हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर्स। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसका पहला पार्ट जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बीपीएससी टीआरई जो 3 एग्ज़ाम होने वाला है उसके री एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। तो जिन्होंने बीपीएससी 0.3 एग्ज़ाम दिया होगा उनको 100% पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। और ये सारे प्रश्न जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं कवर करा दूंगा। ये जितने भी वीडियो में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हुए हैं, मतलब लिए हुए हैं, और ये सारे आपको जो है एज इट इज़ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है, बस आप लोग वीडियो को देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो गाइस देर नहीं करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है। कभी आपने सोचा है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल क्यों नहीं है? तो वहाँ आप लोगों ने क्लास इंटर में पढ़ा होगा, क्लास 12th में, कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होता है और इसके वेलोसिटी से अधिक होने के कारण वहाँ पे जो है वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस एक कोशिकीय शैवाल यानी यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो होता है क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला, इसको आप याद रखना है। ठीक है, यही जो होता है आपकी खाद की जो मतलब आपकी समुचित पूर्ति के लिए ये उपयोग होता है। इसको आप खा लोगे तो आपकी सारी जो है खाद की वो पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? ये आपको बताना है। जो प्राकृतिक रबर होते हैं वो किसका बहुलक होते हैं? तो वो जो होते हैं आइसोप्रीन के होते हैं। किसके होते हैं गाइज? आइसोप्रीन इसका जो है सही आंसर होगा और यही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द्रव्य की चौथी अवस्था यानी फोर्थ स्टेज क्या है, आपको बताना है। आप लोगों ने अभी तक जितने भी मैटर होंगे इनके 3 स्टेज पढ़े होंगे, ठोस जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ जो होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। क्या होता है गाइस? प्लाज्मा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो मैटर होता है यानी द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? अब प्रत्यावर्ती धारा आपको नहीं समझ में आएगा, तो गाइज इसको एसी करंट बोलते हैं। जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसी को प्रत्यावर्ती धारा, और जो डीसी करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं यानी दिष्ट धारा बोलते हैं। तो आपसे यहाँ पे एसी करंट जो आप लोग देखते हो कि आपके घरों में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर से, वो एसी करंट होती है। डीसी आप लोग जानते हैं जो बैटरी से आपके इन्वर्टर के द्वारा चलती है वो होती है। तो इसमें पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो वो अमीटर से की जाती है। याद रखिए, तप्त तार अमीटर से जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, जो प्रकाश तरंगे होती हैं उनकी कौन से जो है गुण के कारण उनको अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो है पोलराइजेशन के कारण। किसके कारण? पोलराइजेशन के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो ये इसके सेंटर पे होता है। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो गाइज आपको याद रखना है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो खनिज संरचना की दृष्टि से अगर बात किया जाए तो हीरा कार्बन होता है, जो कि सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात किया जाए तो क्या होता है? हीरा होता है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कैपलर ने। किसने किया था? कैपलर ने। ये आपके टीआरई 2 में जो है इससे एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। कैपलर के ग्रहों संबंधित नियम से जो है टीआरई 2 में पूछा गया था। जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, यानी नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, आप लोग नाभिकीय विखंडन मार देते हो, गलत हो जाएगा। याद रखना, नाभिकीय फ्यूजन जो है यानी नाभिकीय संलयन पे जो है ये काम करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, प्रोटॉन की खोज जो है रदरफोर्ड ने की थी। और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। न्यूक्लियर अगर बात किया जाए तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा पानी, यानी वाटर जो है ये तीनों स्टेज में लाई करता है। अगर सॉलिड में बात किया जाए तो सॉलिड में आप लोगों ने आइस देखा होगा, लिक्विड में आप लोगों ने वाटर देखा है, और गैस में आप लोग देखते हो वेपर बन के उड़ने ही लगता है। ये पानी तो हर एक फॉर्मेट में जो है ये पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि पानी एक ऐसा जो है ये है जिसको जो है पदार्थ जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है।
हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है, तो हीरे का भार का मात्रक होता है। कैरेट क्या होता है, हीरे के भार का मात्रक होता है, यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड होता है। ओके गाइज, नेक्स्ट है गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है, तो जिंक का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी आप देखते हैं कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप किया जाता है, जिंक का। किसका, जिंक का। ये आपको याद रखना है। जिंक जो है Zn से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर 30 होता है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए आज इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन था TRE 2 में। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में जो है हम लोग विज्ञान दिवस 28 फ़रवरी को जो है मनाते हैं। ये आपको याद रखना है कि 28 फरवरी को जो है हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन किसके लिए, किसके उपलक्ष्य में, तो सर सीवी रमन जो थे, इनके रमन प्रभाव की इफेक्ट की वजह से जो है हम लोग 28 फरवरी को विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट जो है 7 नवंबर 1888 में भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है, तो वही सीवी रमन जी का है। किसका है गाइस, सीवी रमन जी का। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चारों तरफ जो है इसको फैला दो। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है, तो आप ग्वाइटर पढ़े होंगे, यानी इसको हिंदी में गलगंड बोला जाता है। आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं किसी आपने गाँवों में देखा होगा कि लोगों का गला जो है सूज जाता है, किसकी वजह से, आयोडीन की कमी की वजह से जो है उनके गले में जो है ग्वाइटर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख देना है। ग्वाइटर जो रोग जो होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है, आयोडीन युक्त नमक की कमी से होता है। ठीक है, विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, आपको बताना है। जो विद्युत मोटर होता है उसका कार्य क्या क्या होता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है। क्या करता है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है इसको जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन, मोटर। आप लोगों ने देखा होगा गाइस। नेक्स्ट है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, तो इसका होता है क्वाटोसोम। क्या, तो गाइज यहाँ पे क्वांटोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वांटोसोम जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है, तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। घनत्व क्या होता है, ठीक है। डेंसिटी होती है मास अपन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप यूनिट ग्राम में लोगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में हो जाएगा, तो इसीलिए इसका यूनिट हो गया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो आप इस तरह भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सूर्य सदैव पूर्व निकलता है क्योंकि पूर्व जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोगों ने सोचा होगा कि क्यों सूर्य जो है पूर्व में ही निकलता है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जो पृथ्वी का रोटेशन होता है किधर से होता है, तो पश्चिम से पूर्व की होता है। किधर से, वेस्ट टू ईस्ट होता है। इस वजह से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर का किया जाता है। किसका, पोटोमीटर का जो उपयोग किया जाता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो याद रखिएगा रेड लेड का जो है रासायनिक सूत्र होता है वो Pb3O4 होता है। आप लोग लेड को किससे डिनोट करते हैं, Pb से डिनोट करते हैं, तो इस तरीके से याद कर लीजिए रेड लेड का जो है Pb3O4 होता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट जो है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC TRE में। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा जो है विटामिन के का निर्माण होता है। डार्क अवेंजर क्या है, तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का जो है अध्ययन किया जाता है, तो एल्गी का या शैवाल का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। फाइकोलॉजी के तहत जो है किसका आप लोग अध्ययन करते हैं, तो एल्गी का या शैवाल का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। अभी आपसे इस बार विटामिन B12 का जो है इसका रासायनिक केमिकल नाम पूछा था, जो कि साइनोकोबालामीन होता है। आपके ऑप्शन में दिया था कोबालामीन, तो बहुत सारे बच्चे जो है गलत कर रहे हैं। कोबालामीन और साइनोकोबालामीन दोनों ऑब्लिक करके दिया हुआ है, तो आपको वही टिक करना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है किस विटामिन में कोबाल्ट यानी जो है CO पाया जाता है, तो विटामिन B12 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मेनिंजाइटिस, ठीक है,
नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क। कौन सा होता है? आपका जो ब्रेन होता है वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, मेनिंजाइटिस जिसको होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो हिपैरिन की उपस्थिति। क्या है? ये देखिए, हिपैरिन की उपस्थिति की वजह से जो है रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है, ये याद रखिए, ठीक है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वृद्धों में चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन यानी मेडिकल स्टडी को क्या कहा जाता है? तो इसको गैरियाट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। इसको आपको याद रखना है। जो वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन होते हैं, ठीक है, इसमें आप वृद्ध के बारे में, ओल्ड जो पीपल लोग होते हैं उनके बारे में आप स्टडी करोगे, जानोगे, तो उसको क्या कहा जाता है? गैरियाट्रिक्स। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग जो है किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। हाइपोग्लाइसेमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो ग्लूकोज की कमी के कारण होता है। HTLV सेकेंड नामक वायरस में कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। कौन सा फैलता है? एड्स। याद रखिएगा कि HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? एड्स फैलता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम जो मूलतः प्रोटीन होते हैं। लगभग 1000 रुपये वाला ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो गाइज ये प्रोटीन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत में, लीवर में होता है। पित्त का निर्माण जो होता है शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है। इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। याद रखिएगा कि ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? एस चंद्रशेखर ने। साइनोकोबालामिन, गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन्होंने 6 to 8 एग्जाम दिया था, आप लोग देखिए डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबालामिन क्या है? तो ये विटामिन B12 का जो है नाम होता है, ठीक है। आप लोगों ने एक ट्रिक भी पढ़ा होगा, रथ पर एक टॉफी, रेटिनॉल थायमिन, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा ABCDE। विटामिन, वाटर, आप लोग क्वेश्चन है मैं एक पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा कि वाटर में सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं। जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताएं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट, टेट्राथोडाइल जो होता है लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो क्यों मिलाया जाए? जो उसकी अस्फोटन की दर होती है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, या इसी को एंटी नॉकिंग रेटिंग भी कहते हैं। उसकी जो है रेट को बढ़ाने के लिए जो है इसमें TEL प्रयोग में किया जाता है, ठीक है। हीरे की चमक होती है किसके लिए? ये TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो होता है हीरे की चमक होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। आपेक्षिक आर्द्रता है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है तो किससे? हाइग्रोमीटर से। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जिन भी बच्चों ने ये एग्जाम दिया होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आर्द्रता को मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर से, ठीक है। रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो रियल होता है, उल्टा तथा वस्तु से छोटा जाता है, ठीक है। जो भी आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उससे उसका जो है इमेज क्या होता है? छोटा बनता है और रियल बनता है, ठीक है। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो जोन्स सॉल्क ने किया था। किसने किया था? जोन्स सॉल्क। आप लोगों ने देख रहे हैं कि हर जो है छोटे बच्चों को 2 बूंद जो है पिलाया जाता है पोलियो का बूंद, तो ये याद रखिए इसको किसने तैयार किया था? तो जोन्स सॉल्क ने किया था। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या है? तो गोबर गैस जो मीथेन होता है CH4, इसी को जो है हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है मीथेन गैस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगर जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्वांटोसोम मैंने आपको बता दिया है। न्यूटन पर प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रण होता है? तो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ जो आप लोगों ने पढ़ा होगा F बराबर M है, पढ़ा है ना। तो यहाँ से जब A की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आएगा? F/M आएगा। तो F की यूनिट हो जाएगी न्यूटन और M का यूनिट जो हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। तो यही न्यूटन पर किलोग्राम जो है किसकी मात्रक होती है? तो एक्सेलरेशन का। इसी को हिंदी में त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है गाइज।
अब देखिए ग्वाइटर नामक रोग, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि आयोडीन की कमी के कारण जो है आपको ग्वाइटर रोग होता है, ठीक है, इसी को गलगंड भी बोलते हैं। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वायरोलॉजी में जो है आप वायरस का अध्ययन करते हो। किसके बारे में पढ़ते हैं? वायरस के बारे में जो है आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। अभी मैंने आपको बताया है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक यानी डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है, ठीक है, इसको 80 mm Hg भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो सामान्य व्यक्ति होता है उसका जो है डायस्टोलिक कितना होता है? तो 80 mm होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैगनी रंग है, यानी किसका स्पेक्ट्रम सबसे ज़्यादा हो? तो बैगनी कलर का। कैलोमल क्या होता है गाइज? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। क्या होता है? मर्क्यूरस क्लोराइड, इसको पढ़ते हैं Hg2Cl2। देखिए यहाँ से डायरेक्ट पूछ रहे हैं सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। क्या होता है? HGS होता है, ठीक है, इसमें जो है आप इसको याद रखिएगा। Hg जो होता है इसे पारा कहते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, ये याद रखना है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम जो हो जाएगा, केमिकल नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HGS होता है। अब यहाँ पे देखिए झूठा सोना यानी फॉल्स गोल्ड क्या होता है, ये आपको बताना है। फूल्स आप लोग जानते हैं, जो मूर्ख होते हैं उन्हीं को कहा जाता है, तो फूल्स गोल्ड कहलाता है। तो प्राकृतिक में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड या आयरन पाइराइड जो होता है, इसी को मूर्खों का सोना या झूठा सोना कहा जाता है। पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। आते हैं इंटेस्टाइन में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने का उत्प्रेरक कौन सा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आंतों में प्रोटीनों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। एस्ट्रोडी क्या है? तो एस्ट्रोडी क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का विकास का अध्ययन करने वाले जापानी एक्सरे उपग्रह है। क्या है? जापानी उपग्रह जो है एक एक्सरे है, एस्ट्रोडी। ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका रीजन क्या पूछ रहा है? तो ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। क्या होता है? तो जो ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के घूर्णन के अक्ष की दिशा में जो है उसके डायरेक्शन में स्थित होता है, इस वजह से जो है वो एक ही स्थान पर दिखाई देता है। सॉरी। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। आप लोग देखते हो ना, आपका हृदय जो सामान्य मनुष्य है उसका 1 मिनट में 72 टाइम जो है उसका हार्ट बीट जो है होता है, ठीक है, 72 बार जो है उसका धड़कता है। स्फैग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? तो ब्लड प्रेशर। क्या नापते हैं? ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर याद रख लीजिए। 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर किसकी खोज की थी? तो ब्लड ग्रुप की। किसकी खोज की थी गाइस? ब्लड ग्रुप की, याद रखिएगा। तो 1902 में जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो प्रोटीन जो है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसको डिनोट जो है N से करते हैं। याद रखिए एटॉमिक वेट जो होता है 14 होता है। तो प्रोटीन गैस किसका प्रमुख यौगिक होता है? नाइट्रोजन का। पूछ रहा है नेक्स्ट, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है जो एनिमल्स होते हैं उनके बिहेवियर के बारे में अध्ययन किया जाता है और इस स्टडी को क्या कहते हैं? इथोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट जो है पूछ रहे हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान की क्षेत्र की थी, वह कौन थी? तो मैडम क्यूरी थी, जो 1930 में जो है उनको भौतिक विज्ञान के लिए जो है इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? मैडम क्यूरी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है कि फिजिक्स में जो है किनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि विश्व की प्रथम महिला थी, तो मैडम क्यूरी थी। पानी में तो सुई डूब जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम लोग पानी में सुई डालते हैं डूब जाती है, जबकि भारी भारी समुद्री जहाज तैरते रहते हैं। तो इसका रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ।
बहुत ही सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि जहाज के डूबे हुए भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है। इसका देखेंगे तो अगर आप देखोगे तो एरिया ज़्यादा होता है, किसका? जहाज का। जैसे जहाज का एरिया ज़्यादा रहता है और सुई का जो है एरिया कम रहता है, तो जिसका एरिया कम रहता है इसलिए वो जल्दी डूब जाती है। यहाँ पे वो भी है कि ये इसके द्वारा हटाए गए पानी का भार सुई के भार से कम होता है, इस वजह से सुई पानी में डूब जाती है। यानी आप इसके अगर ऐसे भी देखोगे तो वप्लवन के कारण अगर पानी, जैसे मान लो कोई भी जब ऑब्जेक्ट आप पानी में डालोगे तो वो अपने बराबर पानी को क्या करता है? हटाता है। तो वैसे ही जब सुई को पानी में डाला जाता है तो सुई के भार से कम होता है, ठीक है, पानी का जो भार होता है, इस वजह से सुई पानी में डूब जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2A है। कौन सा है? इनसेट 2A। नेक्स्ट जो है, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। अब आप लोग हमें बताइए कि जो विटामिन डी होता है वो कब लेने से, सूर्य का प्रकाश कब आप लोगे तो विटामिन डी की जो है पूर्ति होगी? सुबह, शाम या दोपहर? तो विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? विटामिन डी सूर्य की प्रकाश की सहायता से हमें शरीर में विटामिन का निर्माण होता है। ये मॉर्निंग वाली, कभी भी आप सूर्य का धूप लेंगे तो आपको विटामिन डी नहीं मिलेगी। सुबह के समय अगर आप सूर्य का प्रकाश लेते हैं तो आपको विटामिन डी की जो है पूर्ति हो सकती है। हैली पुच्छल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स बाद? 76 ईयर्स के बाद जो है दिखाई देता है। किन तरंगों की सहायता से जो बैट होते हैं रात में सुरक्षित उड़ती हैं? अभी कल ही इनसे हमारी मुलाकात हुई थी, हमारे जो है रूम में आज गई थी। तो इनका अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से जो है ये क्या करती हैं? रात में जो है सुरक्षित उड़ती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। कौन सा होता है? एड्स। अब आप लोग जो है एड्स का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? आवेश का। आप लोगों को पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है? IT। आप लोगों ने उम्र बचपन में पढ़ा होगा Q बराबर IT। तो I का यूनिट क्या होता है? एम्पियर, यानी जो करंट होता है उसकी यूनिट एम्पियर होती है, और टाइम का सेकंड, तो वही एम्पियर सेकंड किसकी यूनिट होती है? तो चार्ज का होता है, ठीक है। लाफिंग गैस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है। क्या होता है? तो लाफिंग गैस जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ये आपको याद रखना है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कवर में रखकर, किसमें? लोहे के कवर में रखकर जो है इसकी रक्षा की जाती है। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार का न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन का। किसका होता है? न्यूक्लियर संलयन का जो है होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। जी किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का नहीं होता है। याद रखिएगा कि जो जी किरणें होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग होता है किसके लिए? तो अभी मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट में ही कि जो जीवाश्म होते हैं, फॉसिल होते हैं, उनके एज के बारे में पता लगाने के लिए जो है रेडियो कार्बन डेटिंग का हम लोग रेडियो कार्बन इसका यूज करते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से होता है। ये भी आपके TRE 3 में क्वेश्चन इससे आया था। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? जो जलीय पौधे होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोफाइट कहते हैं। किसको? जो जलीय पौधे होते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो इनफाइनाइट। कितने बनते हैं? इनफाइनाइट। ये आपको याद रखना है। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब होता है। कौन सा होता है? सेकंड जो प्रतिबिंब होता है वो सबसे ज़्यादा चमकीला प्रतिबिंब होता है। तेल का जल के तल पर फैल जाने का कारण क्या होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होने के कारण जो होता है वो तल पर जो है तेल फैल जाता है। पेंसिल का लेड होता है, कैसा होता है? पेंसिल का लेड जो है ग्रेफाइट का होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है घर्षण कम होता है। क्या होता है? घर्षण कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ स्लिपरी होता है वहाँ पे जल्दी आप लोग जो है स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वहाँ पे चलना काफ़ी कठिन होता है। तो किस वजह से होता है? घर्षण। घर्षण जो है बहुत ज़्यादा सहायक होता है आपको चलने के लिए पृथ्वी पे, वरना आप पृथ्वी पे चल नहीं पाओगे।
लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाने से उनका आवर्तकाल बढ़ जाता है, जिससे घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब होता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। इस वजह से जो है वहाँ कम ही ताप पे बॉयल होने लगता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो जस्ता और तांबा का होता है। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? जस्ता और तांबा का। ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए यंत्र क्या कहलाते हैं? मैनोमीटर है। यानी किसी भी गैस का आपको दाब ज्ञात करना है तो उसमें किसका यंत्र का प्रयोग करेंगे? मैनोमीटर का। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? तो ध्रुव है। क्या नाम था उसका? ध्रुव। नेक्स्ट जो है अब हम लोग करने वाले हैं अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन या पेप्टोन को किस में बदलता है? तो छोटे पेप्टाइड्स में। किस में बदलता है? छोटे पेप्टाइड्स में। मनुष्य में रिंगवर्म रोग के रोग कारक का नाम क्या है? तो इसको माइक्रोस्पोरम कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? माइक्रोस्पोरम। याद रखिएगा, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के दांत खाज खुजली हो जाते हैं, तो उस कवक का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोरम होता है। स्कर्वी नामक रोग बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। विटामिन सी की कमी से होता है। बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है कि विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा होता है? ऑस्मियम। ऑस्मियम होता है। क्या होता है? ऑस्मियम होता है सबसे भारी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी। सिल्वर होता है। कौन सा होता है? सिल्वर। याद रखिएगा, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो एजी से डिनोट करते हैं। आप लोग गोल्ड को बताइए किससे डिनोट करते हैं? ठीक है, तो मेरे हिसाब से एयू से डिनोट करते हैं गोल्ड को। ऑरन होता है। ठीक है। पोटेशियम का आयस कार्नेलाइट का सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है KCl Mgcl2.6H2O होता है। तो ये याद रखना है, अभी मेरे साथ याद कर लीजिए। तो KCl होता है, उसके बाद Mgcl2 और डॉट कितने वाटर रहेंगे? तो 6 वाटर रहेंगे। ये आपको याद रखना है। तो वैसे ही आप लोग मुझे किसका बता दीजिए, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, बॉक्साइड किसका अयस्क होता है ये भी बता दीजिए, और इसका फॉर्मूला क्या होता है। यूरेनियम के नाभिक विघटन में अंततः पर क्या प्रयोग होता है? तो शीशे का। शीशे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं गाइस? कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने आपको बताया था ध्वनि को मापने के लिए किसमें? डेसिबल, डीबी में मापते हैं। ठीक है, और मनुष्य कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक जो है सुन सकता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टेनलेस स्टील किस धातुओं का मिश्रित होता है? तो ये जो होता है क्रोमियम। ठीक है, और उसके बाद से Fe आयरन का और निकिल का होता है। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर आप अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो स्टेनलेस स्टील जो होता है क्रोमियम का होता है, आयरन का होता है और निकिल का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, Fe का 26 और निकिल का कितना होता है गाइस? निकिल का 28, क्योंकि 26 होता है, 26 पे आता है आपका क्या? FeCO। उसके बाद से क्या आता है? निकिल। कोबाल्ट 27 पे आता है, निकिल 28 पे, 29 पे कॉपर आता है और 30 पे जिंक होता है। ठीक है। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का क्या नाम है जिसे शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये TRE 3 का क्वेश्चन है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? तो बैक्टीरियम लैक्टिस एसिड। ठीक है, एसिडी होता है। तो ये आपको याद रखना है, एसिडाई इसमें लिखा है, तो बैक्टीरियम लैक्टिसी एसिडाई होता है। ये जो होता है दूध से दही बनाने वाले जो जीवाणु होते हैं उनका नाम होता है। मधुमेह के रोगों के पेशाब में किसकी अधिकता हो जाती है? तो शुगर की। किसकी? शुगर की जो है अधिकता हो जाती है। स्वचालित यानी हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होते हैं? ये तो पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ठीक है, पास्कल के नियम पर आधारित होते हैं। ये पार्केल हो गया, पास्कल होता है। ठीक है। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कानबर्ग ने किया था। किसने किया था गाइस? कानबर्ग ने। ये आपको याद रखना है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट होता है। क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट होता है। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए भोपाल गैस जो हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी या दुर्घटना में मिक यानी मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, इस गैस का पूरा नाम क्या है? तो MIC इसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या बोलते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। ये जो है हुआ था लगभग 84 के आसपास हुआ था ये, जिसमें भोपाल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिकम होता है। ठीक है, या
ये आपको याद रखना है। गेहूं का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है। एक्सोनोमीटर से क्या नापा जाता है, तो पौधों में रेखीय वृद्धि यानी लीनियर ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट्स का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन और स्टार्ट हो गए हैं। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक यानी जो सेमीकंडक्टर होता है उनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। मनुष्य की सर्वथा की सीमा कितनी होती है, यानी सुनने की क्षमता कहाँ से है, तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था और ये देखिए इसका आंसर भी आपको मिल गया। हरा कशिश डायरेक्ट आपके एग्जाम में जो है री एग्जाम जो होगा बीपीएससी में पूछा जाएगा। हरा कशिश का जो है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो FeSO4.7H2O। तो याद रखिएगा FeSO4.7H2O। कैलोमल का रासायनिक ये तो हो चुका है, मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। हीरे की चमक का कारण क्या है, ये भी मैंने बताया था, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। क्या होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है, इसको याद रखिएगा। तो न्यूटन पर कूलाम मैंने आपको। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टोकोफेरान नहीं, फेरॉल होता है। ठीक है, भारी जल जिसका होता है D2O, ड्यूटीरियम ऑक्साइड बोलते हैं, ये आपको याद रख लेना है। भारी जल क्या होता है, तो इसका जो है याद रख लीजिएगा, ये ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 20 होता है। ट्रेकोना रोग की संघ से संबंधित है, तो आँख से। किससे, आँख से। याद रखिए ट्रेकोना रोग जो है आँखों से संबंधित होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस किस रोगों के जिम्मेदार के लिए होते हैं, पीलिया के लिए। किसके लिए, पीलिया। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को जो है पीलिया हो जाता है। अब ये जो है मैं आपको कल से स्टार्ट करूंगा क्योंकि सेशन जो है लंबा हो जाएगा। तो 437 से मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्ट जो है साइंस के सारे क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।